हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है, इजराइल की आड़ में भारत की शिकायत की कनाडा ने की हदें पार। ऐसे लग रहा है कनाडा ने इजराइल में जो हो रहा है उससे कुछ फायदा उठा के इंडिया के अगेंस्ट कुछ किया है या बोला है। देखते हैं, पता नहीं कैसे कनेक्शन हो सकता है इसका, क्योंकि इंडिया तो इजराइल के साथ है और अगर कनाडा कुछ अगेंस्ट बोल रहा है तो इसका मतलब वो क्या पैलेस्टीन के साथ है? मुझे समझ नहीं आई। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, और अगर वो अभी भी ऐसी हरकतें कर रहा है, बाज नहीं आ रहा, फिर इंडिया फिर एक और ऐसा स्टेप लेगा कि इनको फिर इनकी दुखती रथ पे जो है ना हम पैर रख देंगे, फिर ये रोएंगे फिर से। समझ ही नहीं रहा जो इस तरह के अगर कुछ स्टेटमेंट दिए। चलो शुरू करें, देखें क्या है। दोस्तों, चारों तरफ अकेला पड़ने और किसी का भी कनाडा की बातों पर ध्यान न देने के बाद ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो समर्थन के लिए बिल्कुल रेगिस्तान में पानी के लिए भटक रहे इंसान की तरह तरस रहे हैं। दरअसल हम सभी को पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध एक बार फिर से शुरू हो चुका है और यह इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन गंभीरता को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए जस्टिन ट्रूडो आज भी बेतुकी बातें कर रहे हैं और दुनिया को भारत के खिलाफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को फोन मिलाया और उनके साथ एक अच्छी खासी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, जिसमें उन्होंने भारत के साथ अपने विवाद की भी चर्चा की। बड़ी बात तो यह है कि इस बातचीत के बाद जस्टिन ट्रूडो द्वारा ट्विटर पर किया गया एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूएई के साथ उन्होंने कानून को बनाए रखने और उसका सम्मान करने की जरूरत पर चर्चा की, जो भारत और कनाडा के विवाद की तरफ इशारा करता है। बता दें कि इस बातचीत के समय कनाडा और यूएई के बीच में इजराइल का मुद्दा भी डिस्कस किया गया, लेकिन जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने इस गंभीर मुद्दे के बीच में भारत और अपने विवाद को डिस्कस किया, वह चारों तरफ हाईलाइट बन चुका है, क्योंकि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि जब पूरी दुनिया युद्ध की कगार पर खड़ी है, अर्मीनिया, अजरबैजान, यूक्रेन, रूस और अब इजराइल का मुद्दा खड़ा हो चुका है, तब कनाडा एक आतंकवादी की हत्या को लेकर चारों तरफ हल्ला मचाने में व्यस्त है, जो जस्टिन ट्रूडो की व्यक्तिगत लाभ की राजनीति और अपने फायदे के लिए देश को ताक पर रखने की भावना को साफ तौर पर दर्शाता है। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में विवाद तब शुरू हुआ जब G20 की मीटिंग से वापस अपने देश जाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुलेआम भारत पर अपने देश में हुए एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया और इसके लिए उन्होंने एक सीनियर डिप्लोमेट को बर्खास्त भी कर दिया। इसके बाद सब कुछ काबू के बाहर हो गया। भारत ने भी पलटवार करते हुए कनाडा के डिप्लोमेट को बुलाया और उन्हें देश से बाहर जाने का आदेश दे दिया। वह भी सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर। इसके कुछ समय बाद भारत ने कनाडा को आदेश दिया कि वह भारत में मौजूद अपने 62 में से 41 डिप्लोमेट को वापस बुला ले, क्योंकि हम भारत में कनाडा के इतने बड़े डिप्लोमेटिक फुट होल्ड का मतलब नहीं समझ सकते और जितने डिप्लोमेट कनाडा में भारत के हैं उतने ही भारत में कनाडा के भी रहने चाहिए, जिसका पालन किया जाना शुरू हो चुका है। बता दें कि कनाडा ने भारत के इस कदम से परेशान होकर प्राइवेट कमरे में बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। भारत अब कनाडा के नागरिकों को भारत का वीजा भी नहीं दे रहा और दोनों देशों की एम्बेसी में नॉर्मल कामकाज स्थगित हो चुका है। ऐसे में भारत और कनाडा के संबंध उस हद तक गिर चुके हैं जहां पर इन्हें वापस उठाना तभी संभव होगा जब जस्टिन ट्रूडो पावर से हट जाए। ऐसे में खुद को अकेला देख कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के करीबी देश से बातचीत कर उन्हें हमारे खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। हालांकि भारत के अलावा जस्टिन ट्रूडो ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करते हुए इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध पर भी चर्चा की और इसमें उन्होंने आम लोगों की जान को बचाने पर जोर दिया, जिस पर दोनों देशों ने साथ मिलकर सहमति बनाई है। ऐसा लगता है कि इजराइल के मुद्दे पर भी कनाडा खुलकर कुछ नहीं कहना चाहता और वह इजराइल का समर्थन करने की बजाय मुस्लिम देशों के साथ बातचीत करके उन्हें भारत के खिलाफ करने में ज्यादा रुचि रखता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सभी मुस्लिम देश भारत के साथ काफी मजबूत संबंध रखते हैं, चाहे सऊदी ईरान हो या फिर यूएई। सभी भारत के साथ मजबूत आर्थिक पार्टनरशिप का पालन करते हैं और भविष्य में इसके पोटेंशियल को बढ़ाने पर जोर भी दे रहे हैं। ऐसे में कनाडा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह भारत के
खिलाफ किसी भी देश को नहीं कर सकता। इसी बीच ब्रिटेन की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान सामने आए जो इस बात को साबित कर देंगे कि इस वक्त कनाडा पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है और जस्टिन ट्रूडो अपने ही रचे जाल में फंस चुके हैं। दरअसल ब्रिटेन की तरफ से बयान दिया गया है कि सभी देशों को कानून के शासन और एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना चाहिए। साथ ही ब्रिटेन ने भारत और कनाडा की विवाद पर अपनी स्थिति एक बार फिर से साफ कर दी है, जिसका मतलब यह है कि ब्रिटेन किसी भी देश का समर्थन नहीं करता और वह इस मुद्दे पर पूरी तरह से गुटनिरपेक्ष रहना चाहता है। अगर समझने की कोशिश करें तो कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए आरोप में दम भी नहीं है, क्योंकि वह पहले ही कह रहे थे कि उनके पास काफी भरोसेमंद जानकारी है कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी वह कोई सबूत सामने नहीं रख सके, जिसकी वजह से सभी देश कनाडा की बात पर ध्यान देना बंद कर चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से भी इस बात के संकेत मिले कि वह भारत के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और हमें बस जांच में सहयोग करने के लिए कह रहे हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त कनाडा पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है और कूटनीतिक स्तर पर जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह का नुकसान पहुंचाया है वह आने वाले कई सालों तक महसूस किया जा सकेगा। वैसे दोस्तों, जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री यूएई और यूके के लीडर्स को भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। पता नहीं इसको क्या हो गया है जो इतनी इमेच्योर हरकत कर रहा है। लाइमलाइट चली गई है उसके ऊपर से। उसको लग रहा है कि किसी पूरे वर्ल्ड ने परवाह तक नहीं की। एक टेररिस्ट के लिए जो कनाडा में बैठा हुआ था उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए किसी ने परवाह नहीं की। तो वो सोच रहे अब इजराइल की वजह से और भी अब इसकी लाइमलाइट हट गई। अब सबका फोकस इजराइल पे हो गया। गॉड, मेरे को इतना लॉस हो गया डिप्लोमेटिकली, मैं बिल्कुल ही इलेक्शंस में हारने वाला हूँ, ना मैंने कुछ अचीव किया, अपने आप पे कुल्हाड़ी मार दी। अब मैं कोशिश करता हूँ जरा बात करने की लोगों से, तो नोबडी इज इंटरेस्टेड। नहीं, और साथ में किसी परवाह बोलेंगे हाँ शाबाश बस आगे नहीं, किसी ने परवाह नहीं की तो उसको ट्वीट करके ये बताना पड़ रहा है भैया कि दुनिया को कि भैया मैंने किया है। तूने तू होता कौन है, तू क्यों बात कर रहा है भाई? तूने किससे बात की? और नहीं, तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं। तुम इजराइल के बारे में बात करके क्या अचीव करने वाले हो? तुम क्या कोई बहुत बड़ी पावर हो वर्ल्ड की? हाँ, पता नहीं क्या। और कुछ करोगे। उसके बाद वो बात कर रहा है टॉपिक पे, इजराइल की बात कर रहा है और उसके बाद इंडिया की बात कर रहा है। भाई तुम, ये तो ऐसे हुआ कि जिसको कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा आपसी मामला है, पर तुम जाके लोगों को बता दो मेरे साथ ना ये हुआ। अपनी चाल चल रहा है, उनको बोल रहा है तुम अपनी इन्वेस्टमेंट मत करो इंडिया कोशिश यही है, तुम अपने रिलेशनशिप खराब कर दो इंडिया में। वो लोग बोलेंगे तू कौन है यार, सारा हमारा इतना ट्रेड होता है, हमको खराब करेंगे तेरे लिए? तेरे देश में पंगा हुआ, तेरी प्रॉब्लम है। वो भी टेररिस्ट बंदा था। सारे के पास इंटेल होगी कि भैया टेररिस्ट बंदे के लिए रो रहा है। नहीं, और अब सबको ये नजर आ चुका होगा सब देशों को कि इंडिया ने जो करना है वो करेगा। अगर तुम कुछ भी उस इंडिया के अगेंस्ट खड़े होगे तो नतीजा तुम्हारे सामने, ये कनाडा के साथ क्या हो रहा है। अब इंडिया जो है ना किसी की सुनता नहीं, ना झुकता है, ना डरता है, जो करेगा धड़क्के से करेगा। यूके में मिस्टर सुनक ने क्या कहा था कि ठीक है जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम तो ट्रेड डील कर रहे हैं, हम तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, अपने से मतलब हम लोग तो ट्रेड कर रहे हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। जो तुम्हारा हो रहा है फाइन, बड़े दुख की बात है, उसको तुम देखते रहो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यूएस ने भी कहा कि हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हें जो करना है करते रहो। ठीक है, हर बंदे को भाई मुझे क्या लेना था, तेरे टेररिस्ट को रोक के बैठा है, जो भी तेरी प्रॉब्लम्स है, जो भी तेरी चली जाएगी अगले इलेक्शन में तो हार जाएगा, वो तेरी सब उसी की वेट कर रहे हैं कि ये जाए ताकि सब कुछ स्टेबल होए। यूएसए भी इसी की वेट कर रहा है। जा यार मैं आऊं, वही तो यूएसए भी यही इसी की वेट कर रहा है। यही सुनने में आ रहा है कि ये जाएगा तब हम अपनी रिलेशनशिप्स इनके साथ बाद में बड़ा अच्छा कर लेंगे। अभी तो हम इंडिया के साथ ही खड़े रहेंगे क्योंकि ये तो काम ऐसे ही करता रहेगा, हटेगा रिलेशनशिप्स वापस यूएसए और कनाडा के हो जाएंगे। यूके भी इसी की वेट कर रहा होगा कि ये जाए यार, क्या बखेड़े करी जा रहा है, रिलेशनशिप्स अब इसका न्यूज साइकिल खत्म हो गया है, खत्म हो गया बस, होना भी चाहिए। बीच नया न्यूज साइकिल शुरू करने के लिए ट्वीट मार देता है, करता रहे, ऐसे तंग करेगा तो और एक्शंस आएंगे इंडिया से, कोई इसको कवर भी नहीं करेगा। बिल्कुल। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।